हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, बहुत जो अवेटेड वैकेंसी थी कंप्यूटर अनुदेशक की वह निकल चुकी है। यद्यपि फॉर्म भरना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, परंतु इसकी पोस्ट जाहिर कर दी गई है और सिलेबस भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यह जो दो पोस्ट हैं वे हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक लेवल 8 के लिए और जिला स्तर पर नियुक्ति होगी इनकी, और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक लेवल 10 के लिए जो कि संभाग स्तर पर नियुक्ति होगी। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर पोस्ट कितनी है। लेवल 8 की जो पद हैं उसके लिए है 9,862 पोस्ट और वरिष्ठ अनुदेशक के लिए है 295 पोस्ट। इसके लिए RSSB को राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। तो आगे जितनी भी प्रकार की सूचनाएं होंगी वह इसी के द्वारा जारी की जाएंगी। अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो लेवल 8 का पोस्ट है उसके लिए है। यह पोस्ट बहुत अधिक है, मायने रखती है। 100 नंबर की परीक्षा प्रथम पेपर होगा, 2 पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर 100 अंक अर्थात 200 अंक का हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे, इसमें 2 घंटे की अवधि का प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का। और मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ है, तो मल्टीपल चॉइस बहुवैकल्पिक प्रश्न पत्र यह होगा। और प्रथम प्रश्न पत्र है जो उसमें और वरिष्ठ अध्यापक में समान ही है। यह आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, तो केवल राजस्थान से संबंधित संस्कृति और इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल वगैरह है। जनरल एबिलिटी के लिए यह फॉलोइंग पॉइंट्स हैं: लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, numbers and the relations, orders of magnitude etc. 10वीं कक्षा के स्तर का। डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, ये भी कक्षा 10 से संबंधित होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, प्रत्येक प्रश्न पर 0.5 अंक प्रतिशत जितना भी अंक निर्धारित होगा उसका इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, हमें ये बात ध्यान में रखनी है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का है। और दूसरा जो पेपर है वह प्रश्न पत्र हम देख लेते हैं किस प्रकार से है। इसमें पेडागोजी है, मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी है, तो ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा 10वीं के स्तर के हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन है, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ये भी 10वीं के स्तर का है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, overview of the computer system including input output devices, pointing devices, scanners, printing devices and representation of data, यह सब इसके अंदर शामिल रहेगा। डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, इंट्रोडक्शन टू डाटा प्रोसेसिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप्स, फाइल्स के प्रकार और उसके जो है फ़ाइल क्या होती है, इस सब के बारे में पूछा जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग है तो इसके अंदर MS वर्ड है, MS एक्सेल है और पावर पॉइंट है और MS एक्सेस है। ठीक है, तो DRMS सॉफ्टवेयर जो है, MS एक्सेस, यह सब इसके बारे में पूछा जाएगा। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं, C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह सब इसके कोर्स में शामिल है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स और नेटवर्क लेयर्स हैं, मॉडल्स हैं, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशंस भी है। देन नेटवर्क सिक्योरिटी, लैन वैन से संबंधित और एथिकल हैकिंग वगैरह क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स, ये सब इसके अंदर रहेगा। आगे हम देखते हैं इसका सिलेबस और क्या क्या है हमारे पास। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहेंगे, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट्स रहेगा। ठीक है, इसके अंदर मोबाइल कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, इंट्रोडक्शन नेटवर्क्स, ये सब रहेगा। उसके बाद है नेटवर्क सिक्योरिटी, हमने देख लिया। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइंस है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइंस के अंदर इंट्रोडक्शन, गैदरिंग एंड
कुछ ये क्लियर प्रिंट आउट नहीं निकला हुआ है इसका एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML, यह सब इसका प्रयोग किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड है, लैन मैन वैन ये सब है। और स्क्रिप्ट्स जो हैं HTML, XML एंड स्क्रिप्ट्स, इस प्रकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स, यह सब इसके अंदर पूछा जाएगा। तो सिलेबस और जो पेपर है उसके संबंधित में जो भी नई सूचना होगी वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।